हम ट्रायल बैलेंस के चैप्टर पे थे। हमने ट्रायल बैलेंस के चैप्टर को शुरुआत से उस दिन शुरू किया था लास्ट क्लास के अंदर, और मैंने आपसे कहा था कि ट्रायल बैलेंस के चैप्टर के अंदर बहुत छोटा सा फंडा है जो सीखने के लायक है। वो सिर्फ इतना सा था कि डेबिट साइड में आते हैं सारे असेट्स और एक्सपेंस, और क्रेडिट साइड में आती है सारी इनकम, कैपिटल और लायबिलिटीज। इतना छोटा सा फंडा था, ठीक है जी। और ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ भी नहीं। उसी के बेस पे हमने ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन नंबर 2 किया था और आपका आंसर टैली हुआ था। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 1 भी बैठ के किया था और आपका आंसर आ गया था भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने किया, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने घर पे जाके किया। आओ एक बार क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 3B कर लिया आप लोगों ने, 3B कर लिया। आओ क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? फॉलोइंग बैलेंसेज आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ रविंदर एसोसिएट्स as on 31st March 2017. You are required to prepare the trial balance treating the difference as is capital. जो डिफरेंस आएगा उसको एज अ कैपिटल ट्रीट किया जाएगा, ठीक है जी। उन्होंने पहले कह दिया, इसका मतलब डिफरेंस आएगा। आओ फटाफट स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पेज नंबर है 14.32। आपकी नई बुक का पेज नंबर 14.32 का क्वेश्चन नंबर 4। आ जाओ देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आओ फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बना के जल्दी से। ये हमारे पास सिर्फ 2 ही साइड होती है इसमें। दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट। ये हो गया डेबिट और क्रेडिट। ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ऊपर जो लिखना है सारा वो डिटेल में हम लिख लेंगे। ट्रायल बैलेंस किसका किसका क्या क्या। आ जाओ स्टार्ट करें। सबसे पहला आइटम हमारे पास दिया हुआ है सन्ड्री डेब्टर्स, और वो है 4,10,000। आपको तो मालूम है सन्ड्री डेब्टर्स जो है वो क्या है? असेट्स है। तो किस तरफ आएगा? डेबिट साइड में आएगा 4,10,000। लो जी, सन्ड्री डेब्टर्स 4,10,000। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स वो दिया हुआ है हमारे पास 80,000। आओ सन्ड्री क्रेडिटर्स देखें 80,000 ये दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स विच इज 80,000, ठीक है जी। ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। उसके बाद है जी हमारे पास रेंट एंड टैक्सेस, वो है 48,000। ये एक एक्सपेंस है। रेंट एंड टैक्सेस एक्सपेंस डेबिट साइड में, और असेट्स वो भी डेबिट साइड में। बाकी सब कुछ क्रेडिट साइड के अंदर। फिर है परचेज। परचेज इज 34 लाख। परचेज भी एक एक्सपेंस है। ये लो जी परचेज, परचेज 34 लाख, ये भी एक एक्सपेंस है। आओ जी उसके बाद है हमारे पास सेल्स। सेल्स एक इनकम है, और इनकम हमारी जाएगी क्रेडिट साइड के अंदर विच इज सेल्स 56 लाख। ये सब एक्सपेंस, ये सब इनकम, ये सब गिवन है यहाँ पे। फिर है ट्रेड एक्सपेंस, ये भी एक एक्सपेंस है विच इज 12,000। ट्रेड एक्सपेंस विच इज 12,000, ये भी एक एक्सपेंस है। और उसके बाद है रिटर्न आउटवर्ड। अरे रिटर्न आउटवर्ड क्या होती है भाई? व्हाट इज रिटर्न आउटवर्ड? परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न है? परचेज रिटर्न, ठीक है जी। रिटर्न आउटवर्ड मैंने बाहर को भेजना, जो हमने परचेज की थी उसको वापस करना। तो परचेज अगर हमारे पास यहाँ पे डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्या होगी? क्रेडिट। तो रिटर्न आउटवर्ड कितनी है? 80,000, और वो क्या होगी? क्रेडिट होगी। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड को हम बोलते हैं परचेज रिटर्न, ठीक है जी, याद रखना परचेज रिटर्न। और फिर रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, जो हमने सेल्स किया उसका वापस आना, दैट इज रिटर्न इनवर्ड, और वो है हमारे पास 1,20,000। ये है रिटर्न इनवर्ड। अगर सेल्स यहां पे आती है तो सेल्स रिटर्न यहां पे आएगी। लो जी, ये हो गई सेल्स रिटर्न। आओ उसके बाद देखिए क्या बोलता है। फिर है एक्सपेंसेस 4,000। ये लो जी एक्सपेंसेस
4000 एक्सपेंसेस तो डेबिट में आने ही आने हैं। उसके बाद हमारे पास अगला आइटम है मोटर व्हीकल, ये एक असेट्स है, मोटर व्हीकल भी यहाँ पे आएगा। मोटर व्हीकल 6,50,000, ये भी एक असेट्स है, यहाँ पे आएगा। आ जाओ उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी। ये लो जी, ये भी यहाँ पे आएगा। आ जाओ उसके बाद स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल, स्टॉक आपको मालूम है एसेट्स है हमारे पास। ये हो गया स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास? 2,30,000। लो जी, ये भी हो गया हमारे पास। उसके बाद प्रीमाइसिस, यानी ये बिल्डिंग एरिया जहां पे हम बिजनेस करते हैं उसे बोलते हैं प्रीमाइसिस। ये हो गया कितना? 12 लाख। ये भी हमारा एसेट्स है, ये लो। लो जी, ये भी खत्म हुआ। इसके बाद फिक्सचर्स एंड फिटिंग, ये भी हमारे एसेट्स है, 3,10,000। लो जी, ये भी हमारे एसेट्स हो गए। फिर उसके बाद क्या बोलता है? बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, कितने हमारे बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ किए हमने? 8,000। ये भी हमारा खर्चा है बैड डेब्ट्स का, तो ये भी डालो खर्चे में। कितना है? 8,000। लो जी, ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसके बाद रेंट रिसीव फ्रॉम सबलेट ऑफ पार्ट ऑफ प्रीमिसेस, हमने रेंट रिसीव किया, ये हमारी इनकम है 30,000। आ जाओ इसको भी यहाँ इनकम में डालें, रेंट रिसीव। ठीक है जी, और बताओ। उसके बाद लोन फ्रॉम मुकुल, लोन लिया हमने, लायबिलिटी है हमारी, हमने लोन लिया, लोन फ्रॉम मुकुल 1,50,000, लायबिलिटी बढ़ गई, लोन टेकन है, तो लोन फ्रॉम मुकुल हमने लोन लिया, लायबिलिटी इस तरफ चली जाएगी। और बोलो जी, इंटरेस्ट ऑन मुकुल्स लोन, ये तो हमारा एक्सपेंस है 15,000, हमने इंटरेस्ट दिया। लो जी, ये तो हमारा एक्सपेंस हो गया। उसके बाद ड्राइंग्स, ये भी हमारा एक्सपेंस हो गया 40,000। लो जी, ये भी 40,000 एक्सपेंस हो गया। उसके बाद कैश इन हैंड, ये हमारा असेट्स है 75,000। लो जी, 75,000। उसके बाद स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2017 नॉट एडजस्टेड। सुनो मेरी बात, क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता। एक केस ऐसा है जहां पे हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं, लेकिन वो अभी मैं आपको तभी बताऊंगा जब वो क्वेश्चन में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, ये बात हमेशा याद रखना है, ठीक है जी। वी नेवर शो द क्लोजिंग स्टॉक इन द ट्रायल बैलेंस, और खासकर तब तक जब तक लिखा हुआ है नॉट एडजस्टेड। आप सामने देख रहे हो लिखा हुआ है इसके अंदर, ये ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, ठीक है। इसको आप छोड़ दो, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। आओ इसको अब हम बैलेंसिंग कर लेते हैं और देखें क्या हमारा बैलेंस निकल के आता है। उसने कहा जो भी बैलेंस निकल के आएगा वो कैपिटल होगी, तो हम कैपिटल लिख के छोड़ देते हैं, यहाँ कैपिटल आएगी हर हाल में। देखिए क्या निकल के आता है, आ जाओ फटाफट करें। 4,10,000 प्लस 48,000 प्लस 34 लाख प्लस 12,000, फिर 1,20,000, फिर 4,000, फिर 6,50,000, फिर 25,000, फिर 2,30,000, फिर 12 लाख, फिर 3,10,000, फिर 8,000, फिर 15,000, फिर 40,000 और फिर 75,000। मेरा टोटल आ रहा है 65,47,000। ये मेरा टोटल आ रहा है जी इस साइड का
65,47,000। अब उस साइड का टोटल क्या आ रहा है आओ देखते हैं। इसमें से माइनस करें 80,000, माइनस करें 56 लाख, माइनस करें 80,000, माइनस 30,000, माइनस 1,50,000। 6,07,000 मेरी कैपिटल आ रही है। इसकी कितनी आ रही है? वेरी गुड। तो कैपिटल की फिगर आ रही है 6,07,000 और ये भी टोटल हो गया 65,47,000। लो जी, मिल गया ट्रायल बैलेंस। कोई फंडा ही नहीं है इसमें, सिखाने वाला कुछ है नहीं। ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में जो सीखने वाली चीज है ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स का, जो आगे थोड़ा सा टॉपिक आएगा उसमें भी एरर्स हम आगे जाके सीखेंगे कि कौन से टाइप की एरर्स होती हैं, उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के। ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में सीखने वाला कुछ है नहीं। ये चैप्टर, इस चैप्टर में कुछ है नहीं सीखने वाला। सिर्फ दो छोटी छोटी बातें दिमाग में रखनी है। इधर सिर्फ दो छोटी छोटी बातें दिमाग में रखनी है, सिर्फ दो छोटी बात। क्या? जो भी असेट्स और एक्सपेंस है वो इस तरफ, और जो भी लायबिलिटी कैपिटल इनकम है वो इस तरफ, और कुछ भी नहीं। इस बार उसने क्वेश्चन के शुरू में ही बोल दिया द डिफरेंस विल बी द कैपिटल। उसने पहले से बता दिया, उसने क्वेश्चन के शुरू में ही कह दिया था कि इन दोनों में डिफरेंस आएगा और वो डिफरेंस कैपिटल होगा। उसने पहले से कह दिया, वही निकल के आया। कुछ भी तो नहीं किया। 5 से 7 मिनट में क्वेश्चन का आंसर निकल आता है ना। ये बहुत सिंपल है ट्रायल बैलेंस का चैप्टर। यहाँ आपको क्वेश्चन जब आएगा पेपर में, बड़ा क्वेश्चन जब बन के आता है तो वो शायद आपको बन के आएगा कि पहले तो ट्रांजेक्शन दी होंगी, उसकी जनरल एंट्री करो, फिर उसकी लेजर पोस्टिंग करो और फिर ट्रायल बैलेंस बनाओ। वो एक क्वेश्चन बनता है 12 नंबर का पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन। बाकी ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, ये हर एक कोई कर लेता है। ठीक है, ये हर एक कोई कर लेता है। तो आ जाओ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। आप करके देखो, नहीं होगा तो फिर मैं करवाता हूँ। छोटा सा क्वेश्चन है, करके देखो आप, फटाफट करके देखो। ये लो छोटा सा क्वेश्चन है, आप करके देखो। अगर नहीं होगा तो फिर मैं करवा देता हूँ जल्दी से। लो ये तो टोटल मिल गया आपके सामने, अब पूरा दिख भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करो, फिर मैं करवाता हूं। आओ करें इसको। क्वेश्चन नंबर 5 को नई बुक के क्या बोलता है? पहला, सबसे पहला आइटम दिया हुआ है कैपिटल। कैपिटल आपको मालूम है कहां पे जाएगा? कैपिटल कहां जाएगा? 20,800। लो जी। उसके बाद बोलता है रेंट आउटस्टैंडिंग। आपको मालूम है रेंट आउटस्टैंडिंग क्या होता है जी हमारे लिए? वेरी गुड। तो कितनी है? 1,420। चलो जी। उसके बाद बोलता है अमाउंट ड्यू टू परम, हमने देना है। अमाउंट ड्यू टू परम मीन्स वी हैव टू पे टू परम, ये भी हमारी लायबिलिटी है। अमाउंट ड्यू टू परम कितना? 15,000। अमाउंट ड्यू टू परम, ये भी हमें देना है 15,000। ठीक है जी। चलो आगे देखें क्या है हमारे पास। उसके बाद ड्राइंग्स 2,800। ड्राइंग्स 2,800। उसके बाद गुडविल कंपनी के इंटेंजिबल असेट्स होते हैं। गुडविल का मतलब होता है गुड नेम। एक कंपनी जो इतने साल काम करती है, मेहनत करती है, अपने कस्टमर्स बनाती है, हार्डवर्क करती है, तो गुडविल कमाती है। गुडविल का मतलब होता है गुड नेम। गुडविल की वैल्यूएशन करनी सीखोगे आप 12th क्लास के अंदर। पूरा एक चैप्टर आएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हाउ टू वैल्यू द गुडविल। किसी कंपनी का कितना अच्छा नाम है मार्केट के अंदर, ये कैसे पता किया जा सकता है? सिर्फ कह देने से कि हमारी गुडविल बहुत अच्छी है, हमें बहुत लोग जानते हैं, काम नहीं होता। अकाउंट्स के अंदर हर चीज कैलकुलेट करनी पड़ती है। लेकिन 11th क्लास के लिए, पूरी 11th क्लास के अंदर जब कभी भी गुडविल वर्ड देखोगे, गुडविल मीन्स
गुड नेम ऑफ द बिजनेस मतलब असेट्स। कौन सा असेट्स? इंटेंजिबल असेट्स। वो असेट्स जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, वो होते हैं इंटेंजिबल असेट्स। और गुडविल भी उनमें से एक है। आप शुरू की क्लासेस देखोगे तो मैंने लिखवाया था आपको टेंजिबल एंड इंटेंजिबल असेट्स। तो गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स है जिसे हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे गुडविल, वैसे ही कॉपीराइट, वैसे ही पेटेंट्स, ये सब कौन से असेट्स हैं? दीज आर ऑल इंटेंजिबल असेट्स। दीज आर ऑल इंटेंजिबल असेट्स, ठीक है जी। लेकिन 12th क्लास में जाओगे तो गुडविल का मतलब चेंज हो जाएगा। 12th क्लास में जाओगे तो गुडविल दो तरह की हो जाएगी। 12th क्लास में जाओगे तो गुडविल का वैल्यूएशन करना सीखोगे। इसलिए वहां जाके ये मत कहना कि सर ने बताया नहीं था। गुडविल अभी 11th क्लास के लिए एक असेट्स है, सिर्फ असेट्स। कौन सा असेट्स? इंटेंजिबल असेट्स, ठीक है जी। दिस इज गुडविल। कितनी गुडविल दी हुई है हमारे को जरा बताओ तो? 12,000। तो ये हो गई गुडविल 12,000। लो जी, आगे क्या बोल रहा है उसके बाद? इंटरेस्ट रिसीव, ये हमारी इनकम है, हमने इंटरेस्ट रिसीव किया 2,000। इंटरेस्ट रिसीव 2,000। उसके बाद वो क्या बोलता है? डिस्काउंट रिसीव, ये भी हमने डिस्काउंट रिसीव किया, ये भी इनकम है। डिस्काउंट रिसीव, कितना रिसीव किया डिस्काउंट? 1580। लो जी, 1580। और उसके बाद बोलता है अमाउंट ड्यू फ्रॉम दीपन, यानी पैसा आना बाकी है। तो ये हमारे डेप्टर्स हो गए। अमाउंट ड्यू फ्रॉम, किससे पैसा आना बाकी है जी? दीपम, क्या नाम है यार, 26,000, ठीक है जी। यही होगा बस। और टोटल करके देखें क्या बनता है। टोटल करके देखें 26,000 प्लस 12,000 प्लस 2,800, इसका टोटल आया 40,800। और इसका टोटल भी इतना ही आना चाहिए, 20,800 प्लस 1,420 प्लस 15,000 प्लस 2,000 प्लस 1,580 विच इज 40,800। है नहीं कुछ चैप्टर में, जान नहीं। चैप्टर बिल्कुल टाइम पास करने वाला चैप्टर है। चैप्टर में कुछ है नहीं करने के लायक, ठीक है जी। थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर चैप्टर को ऑफ करेंगे, ठीक है। लो जी, ये हो गया आपका। आ जाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर कौन सा है? बताना, नई बुक के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन है अगला? एक इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने एक ट्रायल बैलेंस बना के चेक दिया, उससे पक्का गलतियां की होंगी। आपसे कहा जा रहा है कि आप एक्सपीरियंस लो, उसको ठीक कर दो। तो ये क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का कौन सा है जी? नई बुक का क्वेश्चन नंबर 6। आओ देख लेते हैं एक बार, इसको भी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को भी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, फटाफट जल्दी से, फिर हम आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, एक इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने एक ट्रायल बैलेंस बना दिया और उस ट्रायल बैलेंस को अब आपको रेक्टिफाई करना है, सही करना है। और ये काम आपको पता है, आपको अच्छे से मालूम है। ट्रायल बैलेंस का छोटा सा फंडा है। डेबिट साइड में सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, बोलो कौन कौन सी? असेट्स और क्रेडिट साइड में इनकम, लायबिलिटी और सिंपल, इतना सा तो फंडा है और तो कुछ है नहीं। ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड में असेट्स और एक्सपेंस आते हैं, क्रेडिट साइड के अंदर इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल आती हैं। दैट्स ऑल, ट्रायल बैलेंस ओवर, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता नहीं। फाइन, चलो आओ देखें क्या गलतियां उसने की हैं। हम अपने हिसाब से चलते चले जाएंगे, अपने आप ठीक हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट साइड में दिखाया, बिल्कुल ठीक दिखाया। लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000, ये असेट्स है तो डेबिट में ही आना चाहिए था। लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 बिल्कुल ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी भी डेबिट साइड में है 92,000 विच इज अगेन करेक्ट। पता नहीं कहाँ गलती की है, ये भी सही डाला इसने, प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद वेजिस 18,200, वेजिस जो है ये भी हमारा एक्सपेंस है।
ये भी यही आना चाहिए था, बिल्कुल ठीक है। आओ उसके बाद देखें डिस्काउंट अलाउड, देखो ये गलती कर दी ना। डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस। जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो वो एक्सपेंस है, और उसने उसको क्रेडिट साइड में दिखा दिया, जबकि आना चाहिए था डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड 1620 रुपये यहां आना चाहिए था, और डिस्काउंट रिसीव ये इनकम है, ये यहां दिखानी चाहिए थी, उसने उल्टे में दिखा दी डिस्काउंट रिसीव। ठीक है जी। लो उसके बाद परचेज 1,26,000, परचेज 1,26,000। उसके बाद सेल्स 2,40,000, ये हो गया सेल्स। रिटर्न इनवर्ड आपको अच्छे से मालूम है, इज अ सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड जो है वो सेल्स रिटर्न होती है। रिटर्न इनवर्ड एक सेल्स रिटर्न होती है, और अगर सेल्स क्रेडिट साइड में है तो रिटर्न इनवर्ड किस तरफ आनी चाहिए थी? डेबिट साइड में। उसने उल्टा दिखा दिया। इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट बता रहे हैं ना। रिटर्न आउटवर्ड जो होती है वो परचेज रिटर्न होती है। अगर परचेज डेबिट में जाती है तो परचेज रिटर्न कहाँ जाएगी? क्रेडिट में जाएगी। 3370, ये सब उसने उल्टा किया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक अपनी जगह पे सही दिखाया 15,000। ओपनिंग स्टॉक सही है 15,000। उसके बाद आगे चले, डेप्टर्स की जगह पे सही दिखाया 30,000। लो जी, डेप्टर्स भी ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स की जगह पे सही दिखाया 20,000। आ जाओ उसके बाद कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज माने भाड़ा देना, भाड़ा दिया कैरेज ऑन सेल्स, वो भी एक खर्चा है, इसने गलत कर दिया। खर्चा तो खर्चे की जगह पे ही आएगा, चाहे वो सेल्स पे हो या परचेज पे। कैरेज ऑन परचेज ये भी एक खर्चा है 2,800। लो जी, ये भी ठीक हो गया। इंश्योरेंस आल्सो एन एक्सपेंस 1,500। उसके बाद जनरल एक्सपेंस लो, इंश्योरेंस के बाद जनरल एक्सपेंस 6,100, ये भी एक एक्सपेंस है। लो जी, ये भी हो गया। आ जाओ इसके बाद कैश इन हैंड, ये हमारा असेट्स है 2,400। लो जी, ये भी डेबिट साइड में आ गया। आ जाओ इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमने फालतू पैसा विड्रॉ किया, वापस करना पड़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट ये लायबिलिटी है 12,100 की। आ जाओ आगे चलें। कैपिटल तो ऑटोमेटिकली हमारे को दिखाना चाहिए क्रेडिट साइड में 1,54,000, दिस इज योर कैपिटल। और ड्राइंग्स जो थी वो इसने गलती से वहां दिखा दी, अब ड्राइंग्स यहां दिखा देते हैं 4,800। लो, हमने रेक्टिफाई कर दिया। इसने भी टोटल मिला दिया था ट्रायल बैलेंस का, बैलेंस तो इसका भी मिल रहा था, लेकिन अब देखते हैं कि सही बैलेंस कैसे मिलेगा। आओ देखें तो, आ जाओ। 1,20,000 प्लस 92,000 प्लस 18,200 प्लस 1,620 प्लस 1,26,000 प्लस 6,500 प्लस 15,000 प्लस 30,000 प्लस 3,280 प्लस 2,800 प्लस 1,500 प्लस 6,100 प्लस 2,400। टोटल आया 4,30,200।
और इस साइड का टोटल मिलाए तो आओ जो देखे तो क्या आया 730 प्लस 2,40,000 प्लस 3370 प्लस 20,000 प्लस 12,100 मिल गया ट्रायल बैलेंस। यानी उसने जो गलतियां की थी हमने उन गलतियों को सुधार दिया। उसने जो गलतियां की थी हमने उन गलतियों को सुधारने के बाद भी ट्रायल बैलेंस का ट्रायल बैलेंस मिला दिया। ये उसकी गलतियां थी जो हमने सही की, जहां जहां उसने गलत डाला था वहां हमने सही कर दिया, फिर भी ट्रायल बैलेंस का टोटल मिल गया। ठीक है, ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 6। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 था। आओ इसके आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2015। और फिर क्या दिया गया है? हैविंग प्रिपेयर्ड द ट्रायल बैलेंस इट वाज डिस्कवर्ड दैट फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस रिमेन अनरिकॉर्डेड। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो हम रिकॉर्ड करना भूल गए, तो कोई बात नहीं, अब रिकॉर्ड कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है जी, अब रिकॉर्ड कर देंगे, समस्या नहीं है। पहले जो ट्रांजैक्शंस हम भूल गए उनकी एंट्री कर ली जाएगी और कुछ नहीं, उन्हें रिकॉर्ड कर देंगे। आप स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 7। मैं भी करवाता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहली एंट्री है हमारे पास, गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट अमाउंटिंग टू ₹40,000। बोलो सबसे पहली एंट्री है, गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट अमाउंटिंग टू ₹40,000। तो बोलो क्या एंट्री पास होगी, जल्दी बताओ। टू सेल्स अकाउंट कितना? 40,000। किसको बेचा माल? उसका नाम दिया, किसको माल बेचा? डेब्टर अकाउंट। डेब्टर अकाउंट डेबिट 40,000। लो जी, पहली एंट्री हमने पास की, गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट अमाउंटिंग टू ₹40,000। नाम तो किसी का दिया नहीं, तो डेब्टर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है। दूसरी एंट्री है, पेड टू क्रेडिटर्स ₹22,000 बाय चेक। हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है, चेक से पेमेंट की है, तो क्या एंट्री पास होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये दूसरी एंट्री, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और मेरी बात सुनो, कितने की पेमेंट की है? 22,000। ठीक है जी, लो ये भी हो गया। आ जाओ आगे क्या बोलता है, गुड्स वर्थ ₹7,000 वर रिटर्न टू अ सप्लायर। परचेज रिटर्न की एंट्री है, आपको अच्छे से मालूम है क्या एंट्री पास की जाएगी। जब हम परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगी। इसको हमने वापस किया सप्लायर को, तो लिखो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितने के गुड्स रिटर्न किए हमने जी? 7,000। लो जी, ये भी हो गया। आ जाओ, एंट्री नंबर 4 में बोलता है, पेड सैलरी ₹15,000 बाय चेक। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लो जी, ये भी एंट्री पास कर दी हमने। और क्या बोल रहा है? ओके, पास जनरल एंट्रीज फॉर द अबव मेंशन्ड ट्रांजैक्शंस एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर एंड रीड्राफ्ट द ट्रायल बैलेंस। एक काम तो हमने कर दी, वी ऑलरेडी पास द जनरल एंट्रीज। अब बोलता है पोस्ट देम इनटू द लेजर। तो कंसर्न लेजर जो है उनमें इनको पोस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले चाहिए डेब्टर अकाउंट। देखो अब कितना खतरनाक काम है यहाँ पे। ये तो हो गई एंट्रीज। सबसे पहले कहाँ पोस्ट करना है? डेब्टर अकाउंट। तो बनाओ डेब्टर अकाउंट। आ जाओ फटाफट जल्दी से, छोटा छोटा बनाना। सबसे पहले यहां बनाओ डेब्टर अकाउंट। लेकिन जो ऊपर ट्रायल बैलेंस गिवन है उसमें देखो डेब्टर का बैलेंस गिवन है क्या? जरा गौर से देखो, ऊपर जो ट्रायल बैलेंस गिवन है उसमें डेब्टर्स का बैलेंस है। हाँ सर है ना। कितना है बोलो? 2,40,000।
तो मैं आपको एक बात बता दूं कि डेब्टर का बैलेंस हमेशा डेबिट से स्टार्ट होता है, मैंने आपको बहुत बार समझाया। तो यहां लिखो 2,40,000 और यहां लिखो टू बैलेंस बीडी। इनफैक्ट आज अपनी जिंदगी में बात नोट कर लेना, जितने भी आइटम, जितने भी असेट्स बैलेंस शीट के अंदर, जितने भी असेट्स हम असेट साइड में दिखाते हैं, उन सब का बैलेंस हमेशा डेबिट से स्टार्ट होता है, हमेशा डेबिट से स्टार्ट होता है। चाहे वो कैश हो, डेब्टर हो, बिल्डिंग हो, प्लांट हो, प्रीमिसेस हो, गुडविल हो, कोई भी असेट्स, दुनिया जहान का कोई भी असेट्स, दुनिया जहान का कोई भी असेट्स, उसका बैलेंस हमेशा कहां से स्टार्ट होगा? हमेशा डेबिट से स्टार्ट होगा। ठीक है जी। तो यहाँ ऑलरेडी डेब्टर गिवन है, आप देख रहे हो ट्रायल बैलेंस में डेब्टर का बैलेंस ऑलरेडी गिवन है 2,40,000। अब आप लेजर पोस्टिंग कर रहे हो, डेब्टर के अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हो, मुझे सच्ची बताओ डेब्टर के अकाउंट में डेब्टर का नाम तो जाएगा नहीं, सेल्स तो किसका नाम जाएगा? सेल्स और सेल्स यहाँ पे क्या है? क्रेडिट। तो एंट्री में कहा जाएगी? क्या लिखूंगा यहाँ? कितना? बस। और देखो कोई डेब्टर की एंट्री है? नहीं है ना कहीं, इसको बंद कर दो। कितना आ गया? 280। और यहां लिख दो बाय बैलेंस सीडी। कितना? लो, हो गया खत्म। कुछ नहीं किया, जनरल एंट्री पास की और फटाफट जल्दी से हमने डेब्टर का अकाउंट बना दिया। अब दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा इसके कंसर्न? सेल्स। आ जाओ दूसरा अकाउंट बना लो। ये पहला अकाउंट हो गया, साथ के साथ बना दो सेल्स। लो, सेल्स अकाउंट क्रेडिट से स्टार्ट होगा, आपको मालूम है। पहले देखो ऊपर सेल्स का कुछ बैलेंस दिया हुआ है? हाँ सर दिया हुआ है। कितना? 10,50,000। ये रहा 10,50,000, ये ऑलरेडी गिवन है बाय बैलेंस बीडी। 10,50,000 ऑलरेडी गिवन है। अब हम सेल्स में एंट्री कर रहे हैं, सेल्स का नाम तो आएगा नहीं। सेल्स के अपोजिट में कौन है? डेब्टर्स। और डेब्टर्स यहाँ पे कहाँ है? डेबिट में। तो एंट्री में क्या आएगा? क्रेडिट में क्या लिखा जाएगा? बाय कितना? 40,000। क्या और भी कुछ है क्या? देख लो एक बार, सेल्स अकाउंट में आने वाला कुछ है ना? तो सेल्स अकाउंट को भी बंद कर देते हैं। ये बन गया, ये भी बन गया 10,90,000। चाहो तो इसको बंद ना भी करो, ये चलेगा, लेकिन फिर भी अगर आपने कर दिया तो प्रॉब्लम नहीं है। इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेल्स अकाउंट है। ठीक है जी, आ जाओ। उसके बाद आगे चलें। नेक्स्ट इज क्रेडिटर। आ जाओ, नेक्स्ट इज क्रेडिटर। तीसरा अकाउंट बनाओ विच इज क्रेडिटर अकाउंट। और क्रेडिटर अकाउंट आपको मालूम है इसका बैलेंस क्रेडिट से स्टार्ट होगा हमेशा, क्योंकि ये लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस देखो, कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ सर दिया हुआ है ना। कितना दिया हुआ बताओ? ये दिया हुआ है 1,80,000, 1,80,000। यहां से स्टार्ट होगा। बस यही बातें दिमाग में रखनी है, कौन सा बैलेंस कहां से स्टार्ट होगा। बाय बैलेंस बीडी यहां से स्टार्ट होगा 1,80,000, क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। सर कैसे पता लगता है आपको कौन सा बैलेंस कहां से स्टार्ट होगा? मैंने कितनी बार कहा, वही छोटा सा फंडा, वही छोटा सा फंडा बार बार जब हमने फर्स्ट डे सीखा था। जो भी असेट्स है या एक्सपेंस है उसका बैलेंस डेबिट से स्टार्ट होगा, क्रेडिट पे एंड होगा। और उसके अलावा जो भी लायबिलिटी है, कैपिटल या इनकम है, उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट से स्टार्ट होता है, डेबिट में एंड होता है। ये बात वही फंडे पे रहेगी, पूरा अकाउंट उसी फंडे पे है, कोई नई चीज नहीं। सर कैसे पता लगा आपको ये बैलेंस यहां से स्टार्ट कर दिया, ये बैलेंस यहां से स्टार्ट किया, इसको यहां से स्टार्ट किया? मैंने बोला ना, सिंपल फंडा, बिल्कुल सिंपल। असेट्स हो और एक्सपेंस हो तो बैलेंस कहां से स्टार्ट होगा? डेबिट साइड से स्टार्ट होगा। और एंड कहां पे होगा? हमेशा क्रेडिट में। ठीक है जी। कोई भी कैपिटल हो, लायबिलिटी हो या आपके पास इनकम हो, बैलेंस कहां से स्टार्ट होगा? क्रेडिट साइड। हमेशा याद रखना ये बात,
भूलना मत इस बात को, ठीक है जी। ये जिंदगी की बातें हैं जो आपको याद रखनी है। और हाँ, अब देखो इधर क्रेडिटर का अकाउंट बना रहे हो, क्रेडिटर का नाम तो आएगा नहीं, तो उसके अपोजिट में कौन है? बैंक। और बैंक यहाँ पे क्या है? क्रेडिट। एंट्री में कहा जाएगा? डेबिट में। क्या लिखोगे यहाँ? टू बैंक। कितना? 22,000। यानी 1,80,000 के क्रेडिटर्स थे और आपने पेमेंट कर दी 22,000। अब कितने के बच गए जरा बताओ तो? 158। लो, ये भी खत्म हो गया। आ जाओ, अब चौथा अकाउंट बनेगा बैंक अकाउंट। अब चौथा अकाउंट जो बनने वाला है वो है बैंक अकाउंट। जरा तेजी से हाथ चला लो, टाइम खत्म होने वाला है। बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस देखो कहाँ दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है क्या? बैंक के नाम से कुछ दिया हुआ है क्या? भगवान का नाम लेके देखो। कैपिटल, फिक्स एसेट्स, ड्रॉइंग्स, डेब्टर्स, परचेज, सेल्स, बैंक बैलेंस कितना? 45,000। बैंक का बैलेंस कहाँ से स्टार्ट होगा जल्दी बताओ? डेबिट साइड से या क्रेडिट साइड से? कहाँ से? क्यों? एसेट से। अरे कमाल की बात है, इतने समझदार बच्चे हो। क्या लिखा जाएगा? टू बैलेंस बीडी। और अभी देखो इधर देखो, हम बैंक में एंट्री कर रहे हैं, बैंक का नाम तो आएगा नहीं, तो बैंक के अपोजिट क्या है? और क्रेडिटर्स यहाँ क्या है? तो अब क्या आ जाएगा? यानी 45,000 का बैलेंस था, हमने 22 की पेमेंट कर दी। अब कितना बचा? 45 minus 22 निकल गया। कितना बचा जल्दी बताओ? 23,000। हमारे पास कितना बैलेंस बचा बैंक में? 23,000। हम लिखेंगे और तो कोई नहीं बैंक की पेमेंट। अरे अभी है, रुको अभी इनको बंद मत करो, रुको। थामा बंद नहीं करो, और भी है, छोड़ दे ऐसे। और भी एंट्री है बैंक की, ये रही, ठीक है। चलो, चौथा अकाउंट भी हो गया। आ जाओ इधर, आ जाओ फटाफट। अब बनेगा सप्लायर अकाउंट। सप्लायर अकाउंट जरा देखो, सप्लायर अकाउंट के नाम से आपके पास कुछ बैलेंस है क्या? सप्लायर कैपिटल है, फिक्स्ड एसेट्स है, ड्राइंग्स है, डेब्टर्स है, क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स। तो हमारा क्रेडिटर अकाउंट तो बन गया, तो फिर इसी में डाल देंगे सप्लायर को भी। उसी में डाल देंगे सप्लायर को भी, क्रेडिटर्स के अकाउंट में ही, एक ही अकाउंट में डाल देते हैं। और क्या है? इसी में डाल देते हैं सप्लायर को भी, यही तो सप्लायर बना दे फिर, और क्या। क्योंकि सप्लायर के नाम से अलग अकाउंट तो है नहीं, कोई सप्लायर का अलग से कोई अकाउंट तो है नहीं, तो यही सप्लायर है, क्रेडिटर हमारे सप्लायर होते हैं, उसी में डाल देते हैं, ताकि हमारा जो है अकाउंट सेट हो जाए। एक ही अकाउंट में डाल देते हैं। आ जाओ, तो देखो क्या बोल रहा है, क्रेडिटर का अकाउंट बना रहे हैं। इस एंट्री का क्या करें यार? इसको सप्लायर की जगह क्रेडिटर कर दो। वही सप्लायर होते हैं ना हमारे क्रेडिटर से। मालिक वापस किया हमने, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, है ना। अगर इसी अकाउंट में डाल दिया जाए तो काम बन जाएगा, फिर उनको अलग से अकाउंट नहीं खोलना पड़ेगा, नहीं तो अलग से एक नया अकाउंट खुलेगा बिना बात का। नाम तो एक ही है। तो क्रेडिटर के अकाउंट के अंदर अब इसकी एंट्री करनी है। हम क्रेडिटर अकाउंट में एंट्री करने वाले हैं। क्रेडिटर का नाम तो आएगा नहीं। परचेज रिटर्न यहाँ पे कहाँ पे है? क्रेडिट में, तो डेबिट में आ जाएगी। यहाँ आ जाएगा टू परचेज रिटर्न। कितना? 7,000।
क्रेडिटर्स के अकाउंट के अंदर क्रेडिटर का नाम तो नहीं आएगा, उसके अपोजिट में यहाँ पे क्रेडिट में परचेज रिटर्न है जो डेबिट में चली जाएगी, ये और कम हो जाएगा, 151 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 151। ये 151 हो जाएगा। 1,80,000 में से माइनस कर दें 22,000, माइनस कर दें 7,000, तो ये हो जाएगा 151। ठीक है, लो ये हो गई एंट्री। फिर एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा, परचेज रिटर्न अकाउंट। एक परचेज रिटर्न अकाउंट खोल लो। पहले देखो कि परचेज रिटर्न अकाउंट का कोई बैलेंस दिया हुआ है क्या? कुछ परचेज रिटर्न के नाम से बैलेंस दिया हुआ है? जरा गौर से देखो। कैपिटल है, फिक्स्ड एसेट्स, ड्राइंग्स, डेब्टर्स, क्रेडिटर्स, परचेज, सेल्स, कुछ भी नहीं है। तो ये नया अकाउंट खोलना पड़ेगा, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न अकाउंट के अंदर परचेज का नाम तो आएगा नहीं, क्रेडिटर्स का नाम आएगा। क्रेडिटर्स यहाँ पे कहाँ है? क्रेडिटर्स यहाँ पे डेबिट में है, तो एंट्री में कहा जाएंगे? क्रेडिट के अंदर यहाँ लिखा जाएगा बाय क्रेडिटर 7,000। लो जी, इनको बंद करने की जरूरत नहीं होती, इनको आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। उसके बाद आया सैलरी अकाउंट। एक नया अकाउंट खोला जाएगा जिसका नाम होगा सैलरी अकाउंट। लो जी, सैलरी अकाउंट खोला जाएगा और सैलरी अकाउंट के अंदर सैलरी का नाम तो आएगा नहीं, तो सैलरी के सामने कौन है? बैंक है। बैंक है क्रेडिट के अंदर, तो एंट्री आ जाएगी क्या? डेबिट के अंदर टू बैंक। और कितना लिखा जाएगा? 15,000। फाइन। पहले इसको सैलरी है क्या यहाँ पे? नहीं, सैलरी है ना? सैलरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? सॉरी, सैलरी है। सैलरी कितनी है? 1,65,000। तो सैलरी का ओपनिंग बैलेंस है 1,65,000। सॉरी, यहाँ डालना पड़ेगा। सैलरी का ओपनिंग बैलेंस है 1,65,000। 15,000 और आ जाएगा। यहाँ लिखो टू बैलेंस बीडी और यहाँ लिखो टू बैंक। अब ये हो जाएगा 1,80,000, 1,80,000। लो, ये सैलरी अकाउंट हो गया। और बैंक अकाउंट के अंदर एक एंट्री करनी बाकी है। हमने बैंक अकाउंट खोला हुआ है। बैंक अकाउंट के अंदर सैलरी डेबिट में है, तो यहाँ लिखा जाएगा बाय सैलरी 15,000। लो, इसे अब हम बंद कर सकते हैं। दिस इज 45,000 और ये भी 45,000। 45,000 में से चला गया 22 और 15। 45,000 माइनस 22,000 माइनस 15,000, ये बचेगा 8,000 बाय बैलेंस सीडी। ठीक है जी, 8,000। अब देखो, सुनो मेरी बात। इतने सारे अकाउंट खोले आपने, पहले जनरल एंट्री की, फिर ये सारे अकाउंट खोले। अब बोलता है ट्रायल बैलेंस को रीड्राफ्ट करो। रीड्राफ्ट द ट्रायल बैलेंस, दोबारा से ट्रायल बैलेंस बनाओ। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैलेंसेस चेंज होते जाएंगे उनको चेंज करते जाओ और फटाफट से ट्रायल बैलेंस बना दो। अब जब आप बैलेंस लेने की बारी आएगी तो कैपिटल अकाउंट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, फटाफट से डाल दो जल्दी से। कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा, फटाफट डाल दो। फिक्स असेट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, वो भी फटाफट से डाल दो। ड्राइंग्स में कोई चेंज नहीं आएगा, वो भी फटाफट से डाल दो। जल्दी करते जाओ। लिखो कैपिटल के अंदर 3,20,000, फिक्स असेट्स के अंदर 1,80,000। मैं यहां कर देता हूं, इतनी जगह में कोशिश करता हूं, इतनी जगह में करने की, यहीं पे करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कैपिटल दिया है। कैपिटल है हमारे पास 3,20,000। लो जी, फिक्स असेट्स हमारे पास 1,80,000। ठीक है जी। ड्राइंग का कोई अकाउंट तो नहीं खोला हमने? नहीं, ड्राइंग में कोई चेंज नहीं आया, 60,000। उसके बाद डेप्टर्स में चेंज आ गया। डेप्टर्स का बैलेंस पहले था 2,40,000, अब वो बढ़ के कितना हो गया? 2,80,000। ये पहला चेंज आया। उसके बाद क्रेडिटर्स में भी चेंज आ गया। क्रेडिटर्स के अंदर क्या चेंज आया? 22,000 पहले था,
रिटर्न हो गई 7,000, बैलेंस ये था, बच गया 151, 1,51,000 हो गया। आ जाओ, उसके बाद परचेज में भी चेंज आया, परचेज अकाउंट में परचेज में चेंज आया नहीं, कोई नहीं, परचेज है 7,10,000। चलो जी, उसके बाद सेल्स में कोई चेंज नहीं आया, एक मिनट। उसके बाद बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस आया 45,000, नहीं, बैंक बैलेंस कितना रह गया 8, किसका फोन है, बैंक बैलेंस 8,000 आ गया। उसके बाद कैश इन हैंड, ये कितना आया 30,000। उसके बाद सैलरी में कोई चेंज आया, हाँ, सैलरी 180 हो गई अब। उसके बाद रेंट में कोई चेंज आया, रेंट में कोई चेंज नहीं आया, 1,20,000। और परचेज रिटर्न जो है वो कितनी हो गई 7,000। ठीक है जी, अब देख लेना कोई चीज रह ना गई हो, इसका टोटल मारो आप, आपका बैलेंस मिल जाएगा। इसका टोटल करो दोनों साइड का, देखो तो टोटल मिलता है फटाफट जल्दी से, है। तो इस तरीके से आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए था, इस क्वेश्चन में पहले आपने जनरल एंट्री की, जनरल एंट्री करके कंसर्न लेजर्स को उतारा गया और उनको रेक्टिफाई किया गया। सुनो मेरी बात गौर से, इधर मेरी बात गौर से सुनना। आपने किया क्या, पहले जनरल एंट्री की, जनरल एंट्री करने के बाद कंसर्न लेजर को ऊपर से उतारा, जैसे कि डेप्टर को आपने वहां से उतारा, कहां से, जो पुराना ट्रायल बैलेंस दिया। फिर आपको दिमाग में ये भी रखना है कि डेप्टर का बैलेंस स्टार्ट कहां से होगा, डेबिट साइड से स्टार्ट होगा, क्योंकि असेट्स है, सभी असेट्स और एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट साइड से स्टार्ट होता है, ये दिमाग में रखना। पूरे अकाउंट्स का फंडा ही वही है, बार बार वही फंडा आता है घूम के, असेट्स और एक्सपेंस डेबिट और बाकी सब क्रेडिट। ठीक है जी, तो लो उसको उतारा, फिर उसको रेक्टिफाई किया। हेलो सुनो एक मिनट, हेलो इधर टाइम पास मत करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाएगा 10 नंबर का, तो फंस जाओ। फिर उसके बाद उसको आपने रेक्टिफाई किया, रेक्टिफाई करने के बाद जो रेक्टिफाइड बैलेंस आए उसको दिमाग में रखते हुए आपने ट्रायल बैलेंस में उतारा गया, तो ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली टैली कर जाएगा। जैसे कि हमारा भी टैली नहीं किया था, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था 10,900। ये सामने बना हुआ है, शुक्र है मैंने यहाँ से हटाया नहीं था, अगर मैंने कहीं हटा दिया होता तो फिर तो सारी उम्र नहीं मिलता है, फिर हम घूमते रह जाए गलती का है, लेकिन गलती सामने ही थी इसलिए पकड़ी गई जल्दी से। ठीक है जी, तो इसका मिलना लाजमी है ट्रायल बैलेंस भाई। इस वाले क्वेश्चन को आप कम से कम 2 बार कर लेना, और तो कोई क्वेश्चन है नहीं इसके अंदर, बाकी अगले सारे क्वेश्चन नॉर्मल है। इस वाले क्वेश्चन को आप कम से कम 2 बार कर लेना। कल हम इसके अगले 2 क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को एंड कर देंगे। वी आर गोइंग टू एंड दिस चैप्टर टुमारो। कल हम इस चैप्टर को एंड करेंगे हर हाल के अंदर, और उसके बाद चलेंगे हम BRS के ऊपर। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ेंगे हम कल।